नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परमाराध्य, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग नए सार ने साधुओं के दर्शन प्राप्त किए, सुपात्र यानी पात्र दान का अवसर प्राप्त किया, उपदेश संतों से उसे प्राप्त हुआ, संतों को भावपूर्ण वंदन किया और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह हुई कि नय सार सम्यक्त्व संपन्न बन गया। सम्यक दर्शन सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए दर्शन मोहनीय का विलय भी अपेक्षित है। क्षयोपशम हो, क्षय हो या उपशम हो। इतना ही नहीं, साथ में चारित्र मोहनीय का विलय भी अपेक्षित होता है। अनंतानुबंधी चतुष्क का भी विलय साथ में अपेक्षित है। इससे एक निष्कर्ष यह निकलता है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए केवल दर्शन मोहनीय के विलय की ही अपेक्षा नहीं, चारित्र मोहनीय के विलय की भी अपेक्षा है। यानी कि सम्यक्त्व के लिए कुछ अंशों में चारित्रिक निर्मलता भी आवश्यक है। उसके बिना भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। और उसका यह प्रमाण है, यह साक्ष्य है, यह आधार है कि सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम, उपशम, क्षय कुछ चाहिए। तो 4 अनंतानुबंधी की और 3 दर्शन मोहनीय की, यह सप्तक विलय को प्राप्त हो तब सम्यक्त्व की निष्पत्ति उपलब्धि होती है। नए सार ने सम्यक्त्व प्राप्त किया। यह मानव जीवन मानो कुछ धन्य हो गया नए सार का। एक दिन आखिर एक समय जीवन अवसान को प्राप्त होता है। हमारी दुनिया की ऐसी व्यवस्था है, कोई भी प्राणी हो, जन्म लिया है तो अवसान होगा ही होगा। और मृत्यु का होना तो निश्चित है, और कब होना यह सामान्य रूपेण प्रायः अनिश्चित होता है। मृत्यु का होना निश्चित है, तो मृत्यु कब होगी यह बहुलांशतया सामान्यतया अनिश्चित होता है। कब किसका अवसान हो जाए, ठीक है, कईयों का तो ज्ञात भी हो सकता है और सामान्य प्राणियों का अनिश्चित भी प्रायशः आश्रय रहता है। आदमी को चाहिए कि वह जागरूक रहे। यह जो उत्तरध्ययनानि का संदेश है, समयम गोयम मा पमाय, हमारे लिए एक आदर्श उपदेश है। उत्तरध्ययनानि का 10वां अध्ययन। यूँ तो सारा ही आगम अच्छा माने, पर यह 10वां अध्ययन ज़्यादा पूरा याद न कर सके, कोई ज़्यादा कंठस्थ करने की स्थिति नहीं, थोड़ा ही कर सकता हूँ, तो 10वां अध्ययन याद कर ले। एक 10वां भी एक छोटा सा अध्ययन है, उसमें भी बार बार एक चरण तो वो का वो आ जाता है। 10वां अध्ययन अगर याद हो, उसका भी स्वाध्याय होता रहे। छोटा सा अध्ययन है, करने वाले रोज ही प्रायः स्वाध्याय कर लें। मैं भूल न करूं, परम पूज्य आचार्य तुलसी लाडनों में विराजमान थे। मुझे स्मृति है, गुरुदेव पश्चिम रात्रि में खड़े खड़े
10वें अध्ययन का स्वाध्याय करते थे। तो ये छोटा सा अध्ययन है, 10वां अध्ययन, बड़ा प्रेरक है। समयम गोयम मापमायै, समयम गोयम मापमायै, परिजूरयिते शरीरयम कैसा पंडुरया हवंतिते से सब बलेय हायै, समयम गोयम मापमायै। तो एक अच्छा अध्ययन है जो अच्छी प्रेरणा देने वाला सिद्ध हो सकता है। तो शरीर की नश्वरता है, परंतु आत्मा का अमरत्व निरूपित किया गया है। तो आत्मा अमर है, तो आत्मा फिर आगे भी कहीं चली जाती है। नए सार की आत्मा इस नए सार के भव के बाद यानी दूसरे भव में, 27 भवों में पहला भव नए सार का, दूसरा भव देवगति का होता है। और सौधर्म देवलोक, जो ये 12 देवलोक हैं, वैमानिक देवों में ये 12 देवलोक हैं, उनमें पहला सौधर्म देवलोक, वहाँ वह उपपन्न हो जाता है। और देवों का भी आयुष्य संपन्न होता है। ऐसा नहीं है कि देवता तो हमेशा के लिए हो जाते हैं, हमेशा के लिए सिद्ध जीव होते हैं। देवता हमेशा के लिए नहीं होते, उनका भी आयुष्य समय आने पर, ठीक है, लंबा आयुष्य तो हो सकता है। देवों का आयुष्य जघन्य 10,000 वर्ष का है, उत्कर्षतः 33 सागरोपम का है। सर्वार्थ सिद्ध का आयुष्य 33 सागरोपम का। या तो सप्तम नरक में उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का है, या सर्वार्थ सिद्ध में 33 सागरोपम का है। दोनों ध्रुव हैं, एक और दुर्गति का मानो अंतिम छोर, और इधर सुगति का अंतिम छोर। तो दुर्गति में भी उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का, सुगति में भी उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का। दोनों का 33 है उत्कृष्ट के रूप में। हालांकि सर्वार्थ सिद्ध का तो अजघन्य अनुत्कृष्ट रूप में 33 सागरोपम है, पर सप्तम नरक में जघन्य 22 सागरोपम का, तो उत्कृष्ट 33 सागरोपम का है। तो उत्कृष्ट दोनों ध्रुवों में समान आयुष्य होता है। जघन्य आयुष्य देवों का 10,000 वर्ष का है। तो सौधर्म देव का तो जघन्य 10,000 नहीं, उसका और भी भवनपति का जो जघन्य 10,000, सौधर्म देवलोक में कुछ अधिक आयुष्य है। तो नए सार वहाँ उत्पन्न हो गया, और एक दिन हर गति का आयुष्य संपन्न होता है। तो नए सार का देवगति का आयुष्य भी संपन्न होता है। और तीसरे भव में भगवान महावीर की वह आत्मा वापिस मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। और जन्म भी किसको कहाँ मिलता है? सुकुले पच्चायाति, जिस आत्मा को मनुष्य भव में भी सुकुल में जन्म लेने का मौका मिलता है, जहाँ कुछ धार्मिक माहौल हो, जहाँ अहिंसा आदि की बात हो, ऐसे संस्कार मिलते हों, ऐसे कुल में जन्म होता है। तो जन्म लेने वाले के धर्माराधना में आनुकूल्य हो सकता है। तो भगवान महावीर की आत्मा है, नए सार के भव में सम्यक्त्व प्राप्त किया था, तो अब अच्छा स्थान जन्म लेने के लिए मिल रहा है। और चक्रवर्ती भरत का पुत्र बनता है अब नए सार का जीव, यानी भगवान ऋषभ का पौत्र बनता है, ऋषभ का पौत्र बनता है। चक्रवर्ती का पुत्र होना कितनी बड़ी बात है। भौतिक दृष्टि से देखें, चक्रवर्ती का बेटा होना, चक्रवर्ती नहीं, तीर्थंकर का पोता होना, साथ में तीर्थंकर का पोता, चक्रवर्ती का बेटा, कितना ऊंचा घराना नए सार को मिला है। राजकुमार बन गया, अब नाम क्या रखा जाए?
तो नाम रखा गया मरीचि। मरीचि कुमार कह दिए, मरीचि कुमार। अब नातीले दादाजी महाराज थे, भगवान ऋषभ तो दादाजी महाराज थे। दादाजी महाराज का समागमन हुआ अयोध्या में, तो नातीले होते तो ज़्यादा थोड़ा जाना आना भी कुछ ज़्यादा हो सकता है कि नातीले संत आए हैं अभी गाँव में, थोड़ा ज़्यादा सेवा दर्शन रास्ते की सेवा ज़्यादा संपर्क हो सकता है। तो दादाजी महाराज का पदार्पण हुआ, मरीचि को संपर्क का मौका मिला और भगवान ऋषभ की देशना का श्रवण भी किया। प्रवचन से भी कितनों का कल्याण हो सकता है। एक प्रवचनकार प्रवचन देता है, कितने लोग सुनते हैं, किन किन को क्या क्या लाभ मिल जाए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रवचन होता था और संस्कार चैनल के माध्यम से प्रसारित भी होता था, कितनों को उसका लाभ मिला होगा। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का व्याख्यान होता था, श्रोताओं को अपने ढंग से कितना लाभ मिलता रहा होगा। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ भी हैं जो अपने अपने ढंग से प्रवचन व्याख्यान देने वाले हैं। न्यारा में अपने ढंग से कितने व्याख्यान, एक दिन में कितनी बार व्याख्यान कई जगह तो होता होगा। दिन में अनुकूलता हो परिस्थितियों की तो एक बार का व्याख्यान हो जाए। श्रद्धा के क्षेत्र में प्रवास, यानी प्रवास हो रहा हो, बिहारों की बात छोड़ भी दें, प्रवास हो रहा हो, दिन रात में एक बार का व्याख्यान हो जाए, अच्छा 8 पौर में एक बार तो व्याख्यान हो जाए, सुबह का हो रात में हो जाए, जैसी अनुकूलता हो, स्थानीय अनुकूलता और खुद की अनुकूलता। तो व्याख्यान से बड़ा अच्छा उपकार होने की भी संभावना रहती है। तो हम चारित्रात्माओं को अनुकूलता हो तो व्याख्यान में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपना टाइम पर व्याख्यान देना चाहिए और फिर समय की नियमितता रहे, टाइमली शुरू हो जाए कार्यक्रम। तो जो टाइम तय किया है, घोषित किया है, सूचित किया है, लगभग टाइम पर अपना काम शुरू हो जाए। तो प्रवचन व्याख्यान तो खुद के भी स्वाध्याय हो सकता है, दूसरों को भी लाभ है। तो भगवान ऋषभ की देशना और मरीचि को सुनने का मौका मिला। तो मरीचि ने तीर्थंकर प्रभु का प्रवचन सुना, देशना सुनी, तो चित्त प्रभावित हो गया, देशना से मानो भावित हो गया और वैराग्य अंकुर उत्पन्न हो गए। इच्छा हुई कि मैं तो साधु बन जाऊं। हमारे साधु साध्वियां स्थित हैं, नातीले तो कईयों के होंगे ही होंगे, संसार पक्षीय नातीले वे यदा कदा आते भी होंगे। भगवान ऋषभ के पोते में, संसार पक्षीय पोते में वैराग्य आ गया। हमारे संत भी 60 के आसपास के हैं, उनके पोतों में कितनों में वैराग्य आया है, संसार पक्षीय पोतों में कितनों में वैराग्य आया है। भतीजों में एक, पोतों में एक, भाणजों में एक, भाणजे के बेटों में कितनों में वैराग्य आया है। हमारे संत लोग प्रयास करें, कितने मुमुक्षु बना सकते हैं कि वो नातीले यदा कदा संपर्क में भी आते रहते हैं। एक गांव के तो मान लो यहाँ हैं, तब तक संपर्क में, थोड़ा बहुत बाद में मान लो आगे फिर नहीं भी रहे, पर नातीले तो अगले साल फिर अगले साल यदा कदा आते रहते हैं ना। तो उन पर ध्यान दिया जाए कि मेरे संसार पक्षीय नातीलों में कौन तैयार हो सकता है। कई कई भव्य आत्माएं ऐसी मिल सकती हैं, थोड़ा प्रयास किया जाए, परिश्रम किया जाए तो ऐसे मुमुक्षु तैयार हो सकते हैं। तो अपने संसार पक्षीय नातीलों पर भी ध्यान दे करके उनको प्रेरणा देने का, उनमें वैराग्यांकुर उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए
भले सगा छोटे हमारे अपने भाई पर ध्यान दे ले कि मेरे भाई में, मेरी बहन में वैराग्य पैदा हो सके। तो अपने भाई को, संसार पक्ष या अपनी बहन को, अपने कजिन भाई को, किसी को ऐसे प्रयास करें तो अच्छा है, उनकी भी आत्मा का कल्याण हो सके, वो भी आध्यात्मिक पथ पर इस रूप में अग्रसर हो सके। तो यह दूसरों को भी तैयार करना एक अच्छा उपकार का, अच्छा सेवा का भी काम हो सकता है। तो मुमुक्षुओं की संख्या कैसे बढ़ जाए, मुमुक्षु संख्या बढ़ जाए। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मुमुक्षु भाइयाँ भी बैठी हैं, ठीक है, संख्या तो कभी कम ज़्यादा हो सकती है, कोई इतनी खास बात नहीं। तो मुमुक्षु भाइयाँ भी ध्यान दे कि हमारे परिवार में और कौन बहनें भतीजियाँ ऐसी कोई हैं, हम उनको भी प्रेरणा दें, उनको भी मुमुक्षु के रूप में तैयार करने का प्रयास करें। स्वयं की साधना करें, दीक्षित होने की भावना तो रखें और अपने और नातिलों में भी प्रेरणा देने का प्रयास करें कि और कौन भाई है, भतीजा है, बहन है, ऐसे मासी की बेटी बहन है, मासी का बेटा भाई, ऐसे उनको भी प्रेरणा देने का प्रयास करें। हमारे न्यारा में जो साधु साधियाँ हैं, समनियाँ हैं, साधु साधियाँ हैं, तो वे भी अपने ढंग से प्रयास करें। न्यारा में भी, गुरुकुलवास में हो चाहे न्यारा में, काम तो एक ही है कि कैसे और मुमुक्षुओं की वृद्धि हो, साधु साधियों की वृद्धि हो। तो भगवान ऋषभ का तो संसार पक्षीय पोता तैयार हो गया। तो हमारे जो 60 पार के या 60 आस, वो ध्यान दे हमारे कितने पोते हैं, कि कौन कौन तैयार हो सकता है। वो भाई का पोता ही मान लो, भाई का वैसे पोता हो, तो उन पर भी जितना संभव हो सके ध्यान दिया जा सकता है। वैराग्य आ गया मरीचि को, और फिर दीक्षित भी हुआ, साधु बन गया। साधु ही नहीं बना, आगमाध्ययन भी शुरू किया। कहते हैं 11 अंगों का अध्ययन किया। और साधु जीवन में ये आगम स्वाध्याय तो एक प्रकार का पोषण है, संपोषण है, खुराक है, चाहे सिंचन कह दें इसको, तो आगम का स्वाध्याय। अब देखिए 10वें आलियम है। संभवतः कोई कोई चारित्रात्मा ऐसे मिलेंगे हमारी इस परिषद में, तो प्राय रोज 10वें आलियम का स्वाध्याय कर लेते हैं। छोटा सा आगम है, हम प्राय याद भी करते ही हैं, रोज या जितना उसके स्वाध्याय करता रहे। रात का समय है, बिना चौपनियार, बिना पुस्तक कंठस्थ है, तो पुनरावर्तन कर ले। अकेला नहीं तो साथ वाले 2-3 साथ बैठ जाएं तो चितालना कर लें 10वें आलियम का, उसका अर्थ भी ज्ञात हो, फिर चितालना हो। बहुत अच्छा आध्यात्मिक उपक्रम बन सकता है। तो 10वें आलियम दूसरा उत्तरध्ययनानि, जिसको कई तो याद भी करते हैं, तो पूरा याद नहीं है या नहीं हो सके तो थोड़े कुछ अध्ययन भी, मैंने कहा ना, एक कम से कम तो एक ही कर लें 10वां अध्ययन, और कर सकते हो 15 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो तो पूरा 36 अध्ययन याद कर लो, फिर उसका स्वाध्याय करते रहो। एक संपत्ति हमारे पास हो सकती है। जैसे गृहस्थों में कहते हैं ना, इनके पास हीरे हैं कि मोती हैं, वो चीज़ें, हालांकि हमारा तो साधुपना हीरे हैं ही है। अब साथ में स्वाध्याय की भी संपत्ति कि उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन मुझे याद है तो एक मेरी संपत्ति है। अगर याद नहीं है तो नहीं, वो संपत्ति कम है तो कम संपत्ति है। तो ऐसे हम आगम स्वाध्याय का भी प्रयास करते रहें, यह काम्य है।